अभी तक हमने टेंस पढ़ा था। इससे पहले के वीडियो में हमने टेंस के बारे में पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। आज हम टेंस के बाहर कुछ अलग चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि हम टेंस में बातें कैसे करते, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में होने वाली बातों को कैसे सेंटेंस में बनाया जाता है, उससे हमने पढ़ा था। आज हम टेंस से कुछ अलग चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि जब कोई काम करने का तरीका मालूम हो तो उसको हम लोग इस वाक्य के इस रूल से बनाएंगे। तो इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस नो और नोस प्लस हाउ टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस पे हम टेंस से कुछ अलग बातें सीखेंगे, जैसे कि हम किसी के बारे में बताते हैं कि वह ये चीज़ जानता है, इसके बारे में हम बता सकते हैं। जैसे जब कोई काम करने का तरीका मालूम हो, या फिर किसी को कोई काम करने का आइडिया हो, या फिर हम अपने बारे में बताते हैं कि हमें ये इस काम को करने का तजुर्बा है, तो उसे हम किस प्रकार से सेंटेंस से बदलेंगे वो आज हम सीखेंगे। तो फिर से इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि जब कोई काम करने का तरीका मालूम हो तो हम लोग उस वाक्य को इस रूल से बनाएंगे। तो इसके रूल से उसे हम समझ लेते हैं। ऐसे सब्जेक्ट प्लस नो और नोस प्लस हाउ टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर हमने नो और स्लैश नोस दिया है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि नो जो हमारा है वो सिंगुलर में यूज होगा और नोज हमारा नो जो है वो हमारा प्लूरल में यूज होगा और नोज हमारा सिंगुलर में यूज होगा। मतलब नो ये जो है ये वर्ब वन है हमारा और नोज वर्ब फाइव है। हमने पहले टेंस जब पढ़ रहा था तब उसमें मैंने सिखाया था कि वर्ब वन और वर्ब फाइव किसके साथ यूज होता है, मतलब कि प्लूरल में कौन कौन से आते हैं और सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं। मतलब कि सिंगुलर सेंटेंस हो या फिर सिंगुलर नेम हो, उसके साथ हम नोस का यूज करेंगे, मतलब वर्ब फाइव का यूज करेंगे। और जो प्लूरल सेंटेंस हो या फिर प्लूरल नेम हो, उसके साथ हम नो या फिर वर्ब वन का यूज करेंगे। तो आइए इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल होगा वह बोलना जानता है, तो ही नोज हाउ टू स्पीक। यहाँ पर देखिए वह हमारा सिंगुलर पर्सन के लिए यूज हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर वर्ब फाइव यूज कर रहे हैं। मतलब वह बोलना जानता है तो ही नोज हाउ टू स्पीक। वह तैरना जानता है तो ही नोज हाउ टू स्विम। वह कूदना जानता है, ही नोज हाउ टू जंप। वे लोग पहाड़ पर चढ़ना जानते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि वे लोग हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल में यहाँ पर हम वर्ब वन यूज करेंगे, मतलब यहाँ पर नो यूज होगा। तो वे लोग पहाड़ पर चढ़ना जानते हैं। दे नो हाउ टू स्विम क्लाइम ऑन द ट्री। मैं गाना जानती हूँ, तो आई हमारा प्लूरल होता है, इसलिए साथ हम वर्ब वन यूज करेंगे, मतलब नो यूज होगा। मैं गाना जानती हूँ, आई नो हाउ टू सिंग। वह रोना जानता है, ही नोज हाउ टू क्राई। वह नाचना जानती है, ही नोज हाउ टू डांस। मैं सोना जानती हूँ, आई नो हाउ टू स्लीप। मैं खेलना जानती हूँ, आई नो हाउ टू प्ले। वह सिलाई जानती है, यहाँ पर ही होगा, वह सिलाई जानती है, हो गया तो इसका हो जाएगा ही नोज हाउ टू डांस। हाउ टू टीच होगा ये। वह गाना गाने जानती, तो सी नोज हाउ टू सिंग सॉन्ग। राधा सुनना जानती है, तो राधा नोज हाउ टू लिसन। यहाँ पे देखिए हमारा सिंगुलर नेम है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब फाइव यूज हुआ है। तो राधा सुनना जानती है, तो राधा नोज हाउ टू लिसन। वह खाना पकाना जानती है, तो शी नोज हाउ टू कुक फूड। तो ये रहा हमारा नो और नोज वाला सेंटेंस, जिससे हम जानने शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब हमें वह तरीका मालूम है, जैसे इसके बारे में हम इस पे